आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगमेम्नन ट्रेजेडी के हवाले से। ग्रीक ट्रेजेडी है ये, और ये एक ट्रोलॉजी के अंदर से एक ट्रेजेडी है। बाकी हम इसके दोनों ट्रेजेडीज़ को भी देखेंगे जो एक सीक्वेंस में चलती हैं। सो अगमेम्नन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि हम इसके एनालिसिस की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं, क्या थॉट प्रेजेंट किया गया, और इसके अलावा क्या इनर एंड आउटर कन्फ्लिक्ट्स हैं, सिंबल्स की आयरनी क्या है, तो उसके हवाले से थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगी। अगमेम्नन स्टोरी के हवाले से अगर हम बात करें तो अगमेम्नन जो है वो इस प्ले का ट्रैजिक हीरो है जो कि एक किंग है, और वो एक वार पे गया हुआ है। वार पे वो इसलिए गया हुआ है कि उसके जो ब्रदर की जो वाइफ है हेलेन, वो यहाँ से भाग गई थी दूसरे इलाके की हीरो के साथ। तो जो ट्रोजन वार की एक हिस्ट्री है, उसके ऊपर कभी अलग वीडियो बनाएंगे वो क्या है। अब यहाँ से एक अगमेम्नन चला गया। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो रास्ते में जो उसको गॉडेसेस हैं वो कहती हैं कि तुम्हें अगर वार के लिए यहाँ से जाना है तो समंदर से तुम्हें जो तूफ़ान है इससे इसलिए बच सकोगे कि अपनी एक बेटी को कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी एक औलाद को कुर्बान करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो वो फिर जो उसकी बेटी होती है फिजीनिया, उसको कुर्बान करके वार के लिए चला जाता है, और आखिरकार ये वार जो है वो अगमेम्नन लोग जीत जाते हैं। अब क्या होता है कि जो प्ले की सेटिंग है वो ये है कि अगमेम्नन सिटी के अंदर, अपने स्टेट के अंदर नहीं है, और उसकी जो वाइफ है क्लिटेमनेस्ट्रा वो रूल कर रही है इस वक्त सिटी को, और वो शहरियों को ये खुशखबरी देती है कि हम लोग ये वार जीत चुके हैं और अब मेरा शोहर वापस आने वाला है। वो अपने शोहर को वेलकम करने की तैयारियां करती है, लेकिन इसी सूरत हाल के अंदर से कोरस हमें इस बात से आगाह करते हैं कि जो क्लिटेमनेस्ट्रा है उसका चक्कर चल रहा है, उसके अलावा अफेयर चल रहा है अपने शोहर की गैर मौजूदगी में एजिस्टस के साथ। एजिस्टस जो कि अगमेम्नन का कज़न है और क्लिटेमनेस्ट्रा का अब वो लवर है। इस सूरत हाल के बारे में हमें बताया जाता है कि क्लिटेमनेस्ट्रा का जो बेटा है वो इस वक्त स्टेट के अंदर मौजूद नहीं है, वो काफ़ी अर्से से स्टेट के बाहर है, और वो अपने शोहर को अब वेलकम करने की भरपूर तैयारियां कर लेती है। जब उसका शोहर वापस आता है तो उसके साथ एक और खातून होती है और वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। उसका नाम होता है कैसेंड्रा। कैसेंड्रा जो होती है वो वंस अपॉन अ टाइम शी वाज वेरी गॉडेसेस टाइप ऑफ वुमेन, जिसके अंदर मतलब काफ़ी उसके पास पावर्स होती हैं, लेकिन फिर गॉड जो है वो उसको कर्ज करते हैं उसकी गलतियों की बिना पर। वो अब कैसेंड्रा की एक अलग स्टोरी है जिसको प्ले के अंदर डिटेल में नहीं बताया गया। वैसे ग्रीक हिस्ट्री के अंदर उसकी स्टोरी है, उसको ये कर्ज किया गया है कि वो फ्यूचर देख सकती है, और लेकिन कर्ज ये है, अब ये तो एक ब्लेसिंग है कि वो फ्यूचर देख सकती है, लेकिन कर्ज ये है कि जब वो लोगों को बताएगी फ्यूचर के बारे में तो कोई उसके बात का यकीन नहीं करेगा। अब वो कैसेंड्रा जो है वो अगमेम्नन के साथ आती है, जिस तरह मतलब कोई भी जंग जीत के आता है ना बादशाह वगैरह, तो उनके साथ कनीज़ें वगैरह इनाम के तौर पर दी जाती हैं, तो कैसेंड्रा भी वैसे ही होती है। तो कैसेंड्रा जो है उसके साथ जब अगमेम्नन वो दोनों आते हैं तो क्लिटेमनेस्ट्रा ने अब उनकी वेलकम की भरपूर तैयारियां की होती हैं। बहुत बड़ी वो स्पीच देती है जिसमें उसके ग्लोरीफाई करती है किंग को, उसकी वार को, और जो भी उसने ब्रेवरी के साथ वार को विन किया उसके हवाले से। और फिर क्लिटेमनेस्ट्रा जो है वो अगमेम्नन को कहती है कि आप ये मैंने आपके लिए एक कारपेट बनाया है, बिल्कुल रेड कलर का, ऐसे पर्पल कलर का कारपेट है, आप इसके ऊपर चलें। वो कहते हैं नहीं ये तो गार्ड्स का कलर है, मैं इसके ऊपर नहीं चल सकता। क्लिटेमनेस्ट्रा उसको काफ़ी क्या उसको हम कहते हैं कि आर्गूमेंट्स देती है कि तुमने देखो इतनी बहादुर, इतने साल ये जंग लड़ी है और अब इतने साल की जंग के बाद तुम आए हो तो तुम ये डिज़र्व करते हो। तो वो क्या करता है, ठीक है उसकी बात मान लेता है और उसके स्टेज से मतलब चला जाता है। अब कैसेंड्रा पीछे से कोरस को आगाह करती है कि एक खातून है जो आपकी किंग को मार देगी, यानी कि उसकी बीवी, और फिर आखिर में मैं भी मार जाऊंगी। तो कोरस जो है वो एक नासमझी का इजहार करते हैं कि उनको बात की समझ नहीं आ रही, और फिर जो है वो अगमेम्नन की जो लाश है उसको क्लिटेमनेस्ट्रा लेके आती है स्टेज के ऊपर, और जो है वो कैसेंड्रा को ले जाती है, कैसेंड्रा को भी मारती है, और फिर एजिस्टस भी साथ ही होता है, यानी एजिस्टस और क्लिटेमनेस्ट्रा मिलकर अगमेम्नन का कत्ल कर देते हैं और फिर कैसेंड्रा को भी मार देते हैं। अब जो क्लिटेमनेस्ट्रा है वो अपने उस कत्ल की वजूहात बयान करती है कि क्यों उसने कत्ल किया। तो कत्ल की वजूहात में वो ये कहती है कि इसने मेरी बेटी फिजिनिया को कत्ल किया, मतलब मार दिया बगैर वजह के। ये मतलब गार्डेसेस या जो जिन्होंने गार्ड और गार्डेसेस जिन्होंने इसको कहा था कि तुम इनकी बेटी को मार दो, उनसे कुछ आर्ग्यूमेंट कर सकता था, उनको कह सकता था कि आप कुछ और ले लें इसके बदले में, लेकिन इसने फ़ौरन अपनी बेटी को वार के लिए जाने दिया। और फिर बस मतलब वो, और दूसरा जो है जाहिर है क्लिटेमनेस्ट्रा जो है इसके अंदर हमें एक विलन नज़र आ रही है, बिकॉज वो अपनी लव अफेयर की मतलब आर्गूमेंट तो वो ये देती है कि उसने इसलिए मार रहा है कि वो उसकी बेटी के साथ ही वर्जीनिया को उसने कत्ल कर दिया, लेकिन असल में तो उसका अपना लव अफेयर चल रहा था और वो पावर चाहती थी, और एजिस्टस भी रिवेंज चाहता था अगमेम्नन से, क्योंकि अगमेम्नन के बाप दादा ने एजिस्टस के बाप दादा को और उसके भाई वगैरह को कत्ल किया हुआ था।
हाउस ऑफ एट्रियस की ये एक कर्स चल रहा था बहुत लंबे अरसे से। सो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी, ये ट्रेजेडी ख़त्म होती है कि एगमेम्नन जो है वो उसका एक ट्रेजाइक फ़ॉल हमें नज़र आता है कि बहुत ही ग्लोरीफाइड किंग जो कि वार लड़ के आ रहा है, उसका जो है वो उसकी बीवी की जानिब से कत्ल कर दिया जाता है। और उसका ट्रेजिक फ्लॉ जो है, अगर हम अब एनालिसिस की तरफ हम आए तो उसका ट्रेजिक फ्लॉ जो है वो उसका प्राइड है, उसकी इग्नोरेंस है, उसकी खुद की अनडिसिसिवनेस है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको चलना चाहिए या नहीं। उसका प्राइड, एक जो उसकी ब्रेवरी होती है कि वो रेड कारपेट पे जो चलता है, जो कि गॉड्स की अलामत होती है, तो वो जो है वो उसको उसके डाउनफॉल की तरफ लेके जाती है। और उसका जो अब देयर आर सम आर्ग्यूमेंट्स, कुछ कहते हैं कि इसका जो फॉल है वो फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर अरूज करता है, और कुछ कहते हैं नहीं, मतलब फियर तो इसके अंदर अरूज होता है लेकिन पिटी की फीलिंग्स एगमेम्नन के लिए आती हैं ही नहीं। दैट इज़ आई थिंक ऑफ क्वेश्चन मार्क है ये। बहरहाल अगर हम इसके अंदर बात करें ना थॉट्स के हवाले से, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो करैक्टर्स हैं वो सोच क्या रहे थे डिफरेंट इवेंट्स में। जब अगमेम्नन वापस आ रहा होता है तो अपनी जंग जीत की, तो ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज ग्लोरी एंड विक्ट्री। क्लैटेमनेस्ट्रा उसी सेम वक्त में जब वो ये थिंक कर रहा होता है अगमेम्नन कि मैं जाऊँगा और क्या मेरी विक्ट्री है, क्या मेरी ग्लोरी है, क्लैटेमनेस्ट्रा इज थिंकिंग दैट हर पर्पस, हर विल एंड हर रिवेंज इज गोइंग टू बी डन व्हेन एगमेम्नन विल कम। तो वो ये सोच रही होती है कि किस तरह उसका जो पर्पज़ है, वो जो इतनी अरसे से इंतज़ार कर रही है कि जैसे ही एगमेम्नन वार से वापस आएगा वो उसको मार देगी, तो उसका जो है वो रिवेंज पूरा हो जाएगा। एगमेम्नन मे हैव थॉट्स अबाउट हिज डॉटर्स एंड कैसेंड्रा एज वेल, बिकॉज वो एक खातून को उसने जाते हुए सेक्रीफाइस किया था अपने वार के लिए, और एक खातून को वो वार से जीत के लाया था। एंड क्लैटेमनेस्ट्रा इज़ द वन हु इज़ थिंकिंग अबाउट हर ग्लोरियस लाइफ आफ्टर किलिंग एगमेम्नन। तो एगमेम्नन को कत्ल करने के बाद जो उसकी एक ग्लोरियस लाइफ होगी, वो उसके बारे में भी उसके हम क्या कहते हैं डायलॉग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उस चीज़ के बारे में सोच रही होती है। तो ये एक हम उसके बारे में देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आयरनी इसके अंदर मौजूद है कि आयरनी इज़ देयर इन द प्ले। क्लैटेमनेस्ट्रा इज़ इरोनिकली हैप्पी एट द अराइवल ऑफ द मेम्नन, सेम टाइम द कैरेक्टर्स आर अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर कि क्लैटेमनेस्ट्रा, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो इतने बड़े ग्लोरियस तरीके से वेलकम करती है किंग को, तैयारियां मुकम्मल की हुई होती हैं उसको, लेकिन आयरनी इस सिचुएशन की है कि वो उसको कत्ल करने जा रही होती है। एंड सिचुएशनल आयरनी भी इसके अंदर यही है कि कैरेक्टर्स आर नॉट नो इनके होने क्या जा रहा है आगे, लेकिन कैसेंड्रा की उस स्पीच के ज़रिए से जो वो कोरस को बताती है, ऑडियंस को या रीडर्स को इस बात का पता चल जाता है कि क्या होने जा रहा है। तो यहाँ हम सिचुएशनल आयरनी भी देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एगमेम्नन प्ले जो है वो एंड लीड्स टू स्टार्ट अनदर स्टोरी। क्या हमें नज़र आता है कि इसके अंदर जो इसका एंड है वो हमें अगली एक स्टोरी जो कि नेक्स्ट इसकी ट्रेजेडी ट्रिलॉजी का पार्ट है, उसके अंदर एक नई स्टोरी को लेगी, जिसके अंदर जो एगमेम्नन और क्लैटेमनेस्ट्रा का बेटा है वो हीरो हमें मिलेगा, और वो फिर अपने बाप का बदला लेगा अपने माँ और अपने चचा से। यूनिटी ऑफ एक्शन हमें नज़र आती है 24 आवर्स के जो साइकिल है उसके अंदर जो है वो हमें ये स्टोरी मुकम्मल होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें प्ले के हवाले से कि नॉट ओनली द लाइफ बट द सोर्सेज ऑफ लाइफ आर थ्रेटन। इसके अंदर जो हमें राइटर ने बताया कि जो लाइफ ही नहीं, सिर्फ सोर्सेज ऑफ लाइफ भी थ्रेटन में। किस तरह के सोर्स ऑफ लाइफ क्या है? वुमेन है जो बर्थ करती है, मतलब नई जनरेशन को जन्म देती है, तो वो जो वुमेनहुड है उसको ख़त्म किया जा रहा है। कैसेंड्रा मार रही है, फिजिनिया मार रही है, तो वो जो न्यू सोर्स ऑफ लाइफ है उसको ख़त्म किया जा रहा है। एक ये भी प्ले के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप रेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्ले के अंदर अगर हम डोमिनेंट इमोशंस की बात करें तो हेट्रेड का इमोशन हमें नज़र आता है कि क्लैटेमनेस्ट्रा और एजेस्टस का एगमेम्नन के टूवर्ड्स हेट्रेड हमें नज़र आता है। रिवेंज जो एजेस्टस ने लेना है एगमेम्नन से, जेलसी हमें नज़र आती है जो क्लैटेमनेस्ट्रा की कैसेंड्रा की टूवर्ड्स होती है कि वो एगमेम्नन को उसको ने कत्ल तो करना होता है, लेकिन उसका आइडिया मज़ीद फॉर्म हो जाता है जब वो कैसेंड्रा को उसके साथ देखती है। डिज़ायर फॉर पावर होती है बोथ एजेस्टस और क्लैटेमनेस्ट्रा के अंदर, एक पावर के जो पावर स्ट्रगल है वो भी वजह बनती है उसको कत्ल करने की। और उसके बाद पिटी हमें कहाँ, इमोशन ऑफ पिटी भी हमें नज़र आता है कहाँ, कैसेंड्रा के लिए, कि वो जो है वो एक वुमेन है जिसको उसके मुल्क से उसके मुल्क ने एक तो वार को वो हार गई, फिर वो बेचारी को एज अ स्लेव, वहाँ पे वो एक ग्लोरियस वुमेन थी और गॉडेसेस थी, उसको यहाँ पे एज अ स्लेव
ले आया गया है और जहाँ पे फिर उसको कत्ल भी कर दिया जाता है। तो उसकी जो लाइफ है उसके अंदर हमें नज़र आती है कि एक पिटी हमें उसके लिए फील होती है। तो ओवरऑल जो है वो इसके अंदर ये इमोशंस जो है वो इसके अंदर रेज़ किए गए हैं। इसके अलावा अगर जो कारपेट की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कारपेट जो रेड कारपेट है वो सिंबल है किस चीज़ का, इस चीज़ का कि ये गार्ड्स का कलर है और ये गार्ड्स की ब्रेवरी और गार्ड्स की ग्लोरी और गार्ड्स की प्राइड की अलामत है। और जब वो उसके अंदर चलता है तो वो ये शुक्राने की कोशिश करता है कि ही हैज़ सम पावर्स ऑफ गॉड ना, तो जिसकी वजह से वही उसका ट्रैजिक फ्लॉ है और वही उसका डाउनफॉल है। कोरस का इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोरस की अगर हम बात करें तो कोरस स्पीच और द अराइवल ऑफ अगमेम्नन दैट इज़ इंपॉर्टेंट। दे टॉक अबाउट यूजलेस वार एंड दे आल्सो ग्लोरीफाई द किंग ना, उसके अंदर वो किंग को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं और यूजलेस वार की भी बात करेंगे। इसके अंदर सिर्फ किलिंग हुई है और इसका कोई हास जो है वो हमें फ़ायदा नहीं हुआ। और ये भी बताते हैं कि अगमेम्नन को किस तरह वार से बहुत मोहब्बत है। तो ये भी चीज़ जो थी वो उसको उसके डाउनफॉल की तरफ लेके गई है। और दूसरा अगर हम देखें ना तो कैसेंड्रा जब बताती है सारी चीज़ें कोरस को कि ये नेक्स्ट होने जा रहा है तो वो किंग के बारे में कुछ नहीं कहती, क्योंकि ग्रीक सोसाइटी के अंदर जो है वो अपना जो गुलाम होता है वो अपने आका से लॉयल होता है। तो वो इफिजिनिया के बारे में बात नहीं करती, वो सिर्फ क्लेरिमनेस्ट्रा को कर्ज करती है। हालांकि एगमेम्नन की भी गलती होती है जब वो इफिजिनिया को वहाँ पे सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को मेंशन नहीं करती कैसेंड्रा, क्योंकि वो अपने किंग अपने बादशाह या अपने आका की तरफ लॉयल होती है। तो ये कुछ कोरस की जो स्पीच है, फर्स्ट स्पीच थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सॉरी फर्स्ट स्पीच नहीं, जो एगमेम्नन के आने पे स्पीच होती है। सिंबल मैंने आपको कारपेट का बताया, आइडनी मैंने आपको इसके अंदर बताई कि क्लैटेमनेस्ट्रा जो बहुत हैप्पी होती है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट इमोशंस हैं इसके अंदर। थीम्स तो आप गूगल पे जाएंगे आराम से उसके अंदर से निकाल लेंगे थीम्स। तो वो ये जो प्ले के अंदर हिडन जो टेक्स्ट के अंदर से चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो आप एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको उनसे आगाह कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके नेक्स्ट ट्रोलॉजी के पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।